श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं तुलसी पूजन दिवस पर। तुलसी पूजन दिवस कब, क्यों, कैसे। अभी व्हाट्सएप से ज्ञान वितरण करने वाले और फेसबुक से ज्ञान वितरण करने वाले, इंस्टाग्राम से ज्ञान वितरण करने वाले, इन लोगों ने एक तुलसी पूजन दिवस चलाया है। हमारे शास्त्रों में सभी प्रकार के दिवस पूर्व से निर्धारित हैं, परंतु हमें अपनी माँ को माँ कहना पसंद नहीं है, दूसरे की माँ को माँ कहना पसंद है। अब आप कहेंगे ये किस प्रकार का चुटकुला है। तो हम पूर्व से ही हमारा निर्धारित है गुरु पूर्णिमा, तो फिर शिक्षक दिवस कैसे। जब पूर्व से ही धन्वंतरी जयंती चली आ रही है, तो फिर चिकित्सक दिवस अलग से क्यों। इसी प्रकार से तुलसी विवाह पहले से ही चला आ रहा है। उस दिन तुलसी माता का पूजन होता है और हमारे शास्त्रों में तो प्रतिदिन तुलसी माता का पूजन करने का विधान है कि भगवान को स्नान कराओ, जो स्नान का जल बचे वो तुलसी माता को चढ़ाओ, उनको दीपक अगरबत्ती करो, उनको स्नान कराओ। तो अब उसके बाद तुलसी पूजन दिवस अब कैसा। मातृ दिवस, पितृ दिवस, फादर्स डे, मदर्स डे, ये डे तो उन लोगों के हैं जिनने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया या अपने माता पिता को छोड़कर अलग रह रहे हैं। वे लोग जो अपने माता पिता के हमेशा साथ रहते हैं, अब उनको तुलसी मातृ दिवस और पितृ दिवस अर्थात फादर्स डे और मदर्स डे मनाने की कहाँ आवश्यकता है। वो विदेशों के लोग साल में एक बार मम्मी को मिलने आते हैं तो वो मदर्स डे होता है, और साल में एक बार पिताजी को मिलने आते हैं तो फादर्स डे होता है। उसी तर्ज पर हमारे यहाँ भी जो अच्छे पढ़ लिख चुके हैं और अपने माँ बाप को साथ रखना पसंद नहीं करते हैं या उनने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया है, तो वो फादर्स डे और मदर्स डे मनाएं तो चलता है, क्योंकि साल में एक बार तो मम्मी पापा से, माता पिता से मिल लेना चाहिए। उसी प्रकार हम तुलसी माता का पूजन प्रतिदिन करते हैं। तो जो 25 दिसंबर है, क्रिसमस डे है, हमारे ईसाई भाइयों का दिन है, तो वे प्रेम से मनाएं और मनाना चाहिए। परंतु हम उस दिन तुलसी पूजन दिवस मनाकर ये क्यों बताएं कि हम भी क्रिसमस डे को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मना रहे हैं, या आपका क्रिसमस डे भी हमारे यहाँ भी त्योहार होता है, ऐसा क्यों बताना चाह रहे हैं। भाई 25 दिसंबर को ऐसा क्या हुआ कि उत्तरायण से दक्षिणायन हो रहा है, या दक्षिणायन से उत्तरायण हो रहा है, या ऋतु बदल रही है, ऐसा क्या है। या उस दिन कोई पूर्णिमा या अमावस्या मिल रही, एकादशी मिल रही, ऐसा क्या है जो आप उस दिन तुलसी पूजन दिवस मनाना चाह रहे हैं। क्यों लोगों को व्यर्थ में गुमराह करना चाह रहे हैं और दूसरों के त्योहार को बदल कर मनाना चाह रहे हैं। भाई आप आधे क्रिश्चियन तो हो ही गए हैं, आधे क्या 75% हो गए हैं। भाई आपके ललाट पर तिलक नहीं, आपके शिखा नहीं, आपके यज्ञोपवीत नहीं, और पहनावे में मैंने भी पेंट शर्ट पहन रखा है, अभी मैं भी उपदेश दे रहा हूँ। हाँ, ये अवश्य कि यज्ञोपवीत है, तिलक है, शिखा है,
परंतु धोती हमें पहनना चाहिए। तो हमारे ये सारे ही हिंदुत्व के चिन्ह तो समाप्त हो चुके हैं, फिर अपने आप को हम किस प्रकार से हिंदू कह रहे हैं और तुलसी पूजन दिवस मना रहे हैं। अरे भाइयों, आपको 25 दिसंबर मनाना है, प्रेम से मनाएं। आप चाह रहे ना कि हम भी क्रिसमस डे मनाएं, बिल्कुल बनाएं, आप वो दाढ़ी वाले भी बने, आप वो भी लगाएं, परंतु तुलसी पूजन के साथ छेड़छाड़ न करें। तुलसी पूजन दिवस प्रतिदिन होता है और विशेष दिन भी हमारा तुलसी विवाह होता है। उस दिन विशेष श्रृंगार कराने का विधान है। तो ये 25 दिसंबर को अनावश्यक रूप से तुलसी पूजन दिवस न तो मनाएं, न मनाने दें, न मनाने की सलाह दें। लोगों को व्यर्थ में गुमराह न करें। गलत परंपरा डालोगे तो आपके धर्म की क्षति होगी। शास्त्रों में जब कहीं तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर का नहीं लिखा है, तो कुछ गुमराह करने वाले लोगों के गुमराह में पड़कर तुलसी पूजन दिवस न मनाएं। शायद आपके ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं आई हो तो आपको जैन संतों से शिक्षा लेने की बहुत कुछ आवश्यकता है। आज सनातन धर्म जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, उसमें तिथियों का महत्व तो समाप्त हो गया है। अगर किसी को कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी बता दो तो वो कब आती है, उनको यही पता नहीं कब आती है। आप तो तारीख बताइए, तब हमें पता चलेगा कि वो कब आएगी। तो जैन संत आज भी अपनी जयंतियां, व्रत पर्व तो हम भी तिथि से ही मनाते हैं, परंतु उन संतों की जितनी भी जयंतियां, पुण्यतिथि, जन्म तिथि, सब तिथि से मनाते हैं। तो उनसे शिक्षा लेने की आपको बहुत कुछ आवश्यकता है। जैन संतों से संपर्क करें, वो आपको शिक्षा देंगे कि तिथि से ही मनाना चाहिए। हमारी तिथि वैज्ञानिक हैं, तारीख वैज्ञानिक नहीं है। आपका जन्म अगर अमावस्या को हुआ तो 100 साल में भी उस अमावस्या को चंद्रोदय नहीं होगा, और अगर पूर्णिमा को हुआ तो आपको हर साल चंद्र उस दिन रात में दिखेगा। परंतु 25 दिसंबर को अगर आपका जन्म हुआ तो कभी अमावस्या भी हो सकती है, कभी पूर्णिमा भी हो सकती है। कभी घोर अंधेरी रात रहेगी तो कभी पूरी रात चांदनी रहेगी, और कभी हो सकता है कि अष्टमी मिल जाए तो आधी रात में चांदनी और आधी रात में अंधेरा। इस प्रकार तो आप अपने सनातन धर्म के पंचांग अर्थात शास्त्र के संबंध में समझने की कोशिश करें। इस प्रकार आपको अगर मेरी बात समझ में आई हो तो लोगों का सही मार्गदर्शन करें, और नहीं समझ में आई हो तो तुलसी पूजन दिवस मनाएं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।